चलिए सभी को गुड इवनिंग। आज की जो टॉपिक है हम सबका वो टॉपिक है मॉड्यूलेशन। आज की टॉपिक क्या है? हम सबका टॉपिक है आज का मॉड्यूलेशन। ये मॉड्यूलेशन क्या होता है इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। हम सब पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। हाँ, सभी को गुड इवनिंग। देखिए, पिछले क्लास में हम सब डिस्कस किए थे कि आखिर एनालॉग और डिजिटल होता क्या है ना। हम लोग पिछले क्लास में एनालॉग को समझे हैं, डिजिटल को समझे हैं, है ना। लेकिन मॉड्यूलेशन जो ऐड हुआ है, ये मॉड्यूलेशन क्या होता है आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो जिस तरह से कल हम सबका पल्स कोड मॉड्यूलेशन हम सब ने देखा कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या होता है ना। कोई यदि कोई टेलीफोन से बातचीत कर रहा है और कोई यहाँ पे टेलीफोन से बातचीत कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में आप यदि अपना वॉइस बोलते हैं, हेलो भाई कैसे हो, हेलो माँ कैसे हैं, है ना, नमस्ते माँ, जैसे भी बोलते हैं आप सब, तो यहाँ पे यदि कोई सेकंड पर्सन है और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, तो जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बातचीत करता है कॉलिंग के माध्यम से, टेलीफोन हो या फिर मोबाइल हो, तो यहाँ से जब यहाँ से बातचीत कर रहा है तो अपने फ़ोन में हेलो का आवाज़ सब बोलता है, तो हेलो जो हेलो है वो पूरी क्लियर और स्पष्ट इनके पास पहुँच जाता है। हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपके आवाज़ को तमाम प्रकार के प्रोसेस से गुजरना होता है। तो जो प्रोसेस से गुजरता है उसी को हम लोग कल क्या बोले थे? पल्स कोड मॉड्यूलेशन। क्या कहते हैं उसको? पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन में 3 स्टेप यहाँ पे हमने देखा था कि 3 स्टेप है। क्या क्या स्टेप था आप सबको पता है? सैम्पलर, क्वाइटाइजेशंस, है ना, सैम्पलर था, क्वाइंटाइजेशन था एंड इनकोडिंग था, है ना। तो ऐसे 3-4 चीज़ें से प्रोसेस से गुजरकर आपकी आवाज़ वहाँ से यहाँ तक पहुँचती है, तो इसे पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो हम लोग पल्स कोड मॉड्यूलेशन को पढ़ लिए थे, लेकिन आज जो है स्टूडेंट के डाउट के अकॉर्डिंग्स या जो कॉन्सेप्ट हम सब नहीं बना हुआ है, हम सब का मॉड्यूलेशन को लेकर जो कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड हुआ है कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, तो आज जो है टॉपिक है, आज मॉड्यूलेशन है। आज की टॉपिक क्या है? मॉड्यूलेशन। ताकि मॉड्यूलेशन को हम लोग फुल्ली समझ सके और जितने भी आगे आपका नेक्स्ट क्लासेस होंगी वह मॉड्यूलेशन से ही रिलेटेड होंगी। इसी वजह से मॉड्यूलेशन का जो कॉन्सेप्ट है आज क्लियर करने वाले हैं। समझ में आया? देखिए, व्हाट इज़ मॉड्यूलेशन। हम लोग को पता है कि मॉड्यूलेशन क्या होता है? नहीं पता है। तो मॉड्यूलेशन वैसा ही है, एक पर्सन यहाँ पे है, सपोज डेट कोई एक व्यक्ति है और दूसरा यहाँ पे व्यक्ति है, ठीक है। दिस फर्स्ट पर्सन्स इट इज़ अ सेकेंड पर्सन्स। यदि अपना मोबाइल से वो बातचीत करना स्टार्ट करता है, किसी से कम्युनिकेट करना स्टार्ट करता है, तो जब बातचीत करता है ना, तो वो अपनी लैंग्वेज में कहता है माँ कैसे हैं, पिता कैसे हो, क्या कर रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं, तमाम प्रकार की हम लोग बातचीत करते हैं। तो सपोज डेट ये बातचीत कर रहा है, तो बातचीत करने के दौरान आप देखेंगे आज के डिजिटल टाइम में स्मार्टफोन है, तो इसमें ना बहुत कम नॉइज़ आता है। मतलब बात जो है, जब बातचीत करते हैं तो सभी बातें बहुत सारी स्पष्ट सुनाई देती है हमें। किससे सुनाई देती है? स्पष्ट। अब वहीं देखेंगे यदि आप छोटा मोबाइल से बात करेंगे, स्मार्ट मोबाइल को छोड़ करके यदि आप छोटे कीबोर्ड मोबाइल से बात करेंगे, तो वहाँ पे आवाज़ जो है ना थोड़ा सा धीमी आएंगी और थोड़ी सी नॉइज़ होंगी, है ना, और थोड़ा सा खरखरा सा आवाज़ आएगा, सिग्नल सही नहीं मिलेगा। मिलता है क्या? नहीं। आप छोटे मोबाइल देख लीजिए, छोटे छोटे जो कीपैड मोबाइल आता है ना, वो मोबाइल से यदि आप बातचीत करेंगे तो वो मोबाइल का जो आने वाला साउंड है, उस मोबाइल से आने वाला जो साउंड है वो साउंड क्लियर नहीं आएंगी, साथ साथ धीमी आवाज़ आएंगी, आपको समझ नहीं आएगा, तमाम प्रकार के टेक्निकल इश्यू होंगी, सुनने में दिक्कत होंगी। तो इस तरह का दिक्कत वहाँ पे होता है, ठीक है। अब यहीं पे आप देख लेंगे तो आप जो दिक्कत आ रही है ना, यहाँ से वहाँ जाने में जो वॉइस का दिक्कत आ रही है, साउंड नहीं आ रही है ना, कुछ अलग ही नॉइज़ आ रही है, अलग ही आपका अलग अलग प्रकार की आवाज़ें सुनाई दे रही है, डेट मीन्स यहाँ की जो मॉड्यूलेशन है वह ख़राब है। मॉड्यूलेशन क्या है? ख़राब है। समझ में आया मॉड्यूलेशन क्या है? हाँ, मॉड्यूलेशन मतलब होता है जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से फ़ोन से बात करता है तो उस दौरान पहला व्यक्ति का आवाज़ दूसरे व्यक्ति के पास जाने में जो दूरी तय करती हैं, है ना, जो दूरी तय होती है, तो उसी को कहते हैं मॉड्यूलेशन। क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन डेट मीन्स वो हेल्प करता है कि जितने भी व्यक्ति दूरी पे हैं
उसका साउंड सही से पहुंच पाए, उसका साउंड सही से पहुंच पाए। तो इस तरह का वेव के अकॉर्डिंग वो आपके पास पहुंचता है, वो साउंड, वो आवाज़ इस वेव से पहुंचता है। किस वेव से पहुंचता है? इस टाइप्स के वेव से पहुंचता है, एक तरंग दैर्ध्य से पहुंचता है। तो यहाँ से वहाँ जो बातचीत पहुँच रहा है, जो साउंड जा रही है, वो फ्रीक्वेंसी में जा रही है। किस में जा रही है? फ्रीक्वेंसी में, एक तरंग में जा रही है, एक आवृत्ति में जा रही है। तो वहाँ से यहाँ तक जाने में जो मदद करता है वो कौन मदद करता है? मॉड्यूलेशन मदद करता है, ताकि आपकी जो आवाज़ है उनके पास क्लियर पहुँचे। यदि सही से आवाज़ नहीं जाए, नॉइस ज़्यादा हो, तो बोल सकते हैं कि मॉड्यूलेशन उसका अच्छा नहीं है, मॉड्यूलेशन उसका अच्छा नहीं है। समझ में आया? चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो मॉड्यूलेशन यानी बीच का पार्ट्स, यानी कोई पर्सन यहाँ पे है और सेकंड पर्सन यहाँ पे है, तो जो बातचीत हो रहा है ना, बातचीत हो रहा है, तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, यहाँ पे एक तरह का फ्रीक्वेंसी काम करता है, एक तरह का वेव काम करता है, एक प्रकार का तरंग काम करता है। तो वो तरंग जो है वो 3 प्रकार के तरंग को देखा जाता है। कितने प्रकार के तरंग को देखा जाता है? 3 प्रकार के। तो एनालॉग मॉड्यूलेशन में भी एक 3 प्रकार के होता है, और आपका डिजिटल मॉड्यूलेशन में भी आपका 3 प्रकार का मॉड्यूलेशन होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वेव होता है, जो तरंग होता है, वो 3 प्रकार का है। एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसको कहते हैं हम लोग AMP। क्या कहते हैं? AMP मतलब कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फेस, इसको बोलते हैं AM। क्या बोलते हैं उसको? AM क्या कहते हैं? AM। और दूसरा देखेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसको कहते हैं FM। क्या कहते हैं? FM। और सेकंड को कहते हैं फेस मॉड्यूलेशन, इसको कहते हैं PM। क्या कहते हैं? PM। AM, FM, PM, ये 3 प्रकार की चीज़ें हैं जो मॉड्यूलेशन को डिसाइड करती है ना। मॉड्यूलेशन अच्छा हो या ख़राब हो, या मॉड्यूलेशन अच्छी हो या बैड हो, समझ में आया? मॉड्यूलेशन कैसा होना चाहिए, जो ये डिसाइड जो करता है, ये तीनों डिसाइड करता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेस मॉड्यूलेशन। क्योंकि यदि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सही रहा तो आपका साउंड सही जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी मॉड्यूलेशन सही रही तो साउंड सही जाएंगी, फेस मॉड्यूलेशन सही रहेंगी तो साउंड के लिए सही जाएंगी। लेकिन ये तीनों अलग अलग तरह से काम करता है, ठीक है। इसी तरह से डिजिटल मॉड्यूलेशन का बात करें तो एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग और फेस शिफ्टिंग किंग, ये भी इस तरह का काम होता है। यानी आज डिजिटल टाइम में देखेंगे तो स्मार्टफोन का जो मॉड्यूलेशन होता है इस तरह का होता है। स्मार्टफोन का मॉड्यूलेशन देखेंगे या फिर वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हम लोग काम करते हैं तो इस तरह का मॉड्यूलेशन दिखाई देगा आपको। और यदि हम लोग टेलीफोन, रेडियो का बात करेंगे तो उसका जो मॉड्यूलेशन होगा इस तरह का मॉड्यूलेशन होगा। समझ में आया? देखिए, मॉड्यूलेशन वो प्रक्रिया है जिसमें एक उच्च आवृत्ति वाली कैरियर तरंग, यानी एक तरह का क्या है? तरंग है, कैरियर सिग्नल है। सिग्नल जिस तरह से यहाँ सिग्नल मैंने बताया कि यहाँ से यहाँ एक तरह का सिग्नल होता है, ठीक है, ये सिग्नल होता है। तो एक तरह का क्या है? एक सिग्नल है, मैसेज सिग्नल जिसे कहते हैं। यदि मैसेज मतलब क्या करता है, वो सिग्नल क्या करता है, आपके जो मैसेज या जो भी है आपके द्वारा बातचीत की गई है या आपके द्वारा जो मैसेज भेजी गई, तो उस मैसेज को सही वेव में बदल करके, है ना, आप मैसेज भेजते हैं हेलो क्या कर रहे हैं, तो आपके आवाज़ को वो सही वेव में बदल करके, सही आवृत्ति में बदल करके, सही टाइमिंग में बदल करके उसकी लंबी दूरी तय करने में मदद करता है। मतलब डैट मीन्स अब आवाज़ बोले हेलो, ये आवाज़, ये साउंड जो हेलो है ना, ये हेलो इस तरह का मॉड्यूलेशन में वो चलता है, इस तरह का वेव में चलता है, इस प्रकार की तरंग में चलती है ना, और लंबी दूरी तय करती है। और लंबी दूरी तय करने में मदद जो करता है वो मॉड्यूलेशन करता है, तो इसी को कहते हैं मॉड्यूलेशन। लंबी दूरी तय प्रभावी तरीके से भेजा जा सके। समझ में आ गया? ये उच्च आवृत्ति वाली कैरियर तरंग होती है ताकि यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में उसको मदद करता है। मॉड्यूलेशन क्या करता है ना कि आपकी आवाज़ को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में मदद करता है, ठीक है। आप कैसे पहुँचाता है? वो 3 तरह से पहुँचाता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेस मॉड्यूलेशन, ये 3 तरह से आपके साउंड को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाता है। यदि आपका मॉड्यूलेशन सही नहीं है, डैट मीन्स साउंड आपका सही नहीं जाएगा। यदि मॉड्यूलेशन अच्छी हो तो डैट मीन्स आपका साउंड क्लियर जा रही है, नॉइस कम हो रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं मुख्य बिंदु क्या क्या है इसका मॉड्यूलेशन का। इसमें है आपका मेन कैरियर सिग्नल, उच्च आवृत्ति वाले साइन तरंग जिस पे जानकारी चढ़ाई जाती है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक आप भेज रहे हैं ना, तो ये तरंग जो है एक कैरियर सिग्नल है। एक कैरियर सिग्नल है मतलब आपकी साउंड यहाँ से इस तरह से वेव के अकॉर्डिंग से यहाँ पे जाती है। समझ में आया? इस तरह से वहाँ से यहाँ तक जाती है मॉड्यूलेशन,
ठीक है। संदेश सिग्नल, मैसेज सिग्नल है, मूल आवाज़, संगीत। अब यदि कोई भी हो सकता है, आप यदि साउंड जा रहा है, किसी टाइप का आवाज़ भी हो सकता है, डिजिटल डेटा भी हो सकता है, संगीत भी हो सकता है। ये दूसरा सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है। अब ये क्या कर सकता है ना, ये साउंड भी भेज सकता है, मैसेजेस भी भेज सकता है, डिजिटल ऑडियो वीडियो भी भेज सकता है। तो वो जो भेजने का काम करता है, तो ये भेजने का जो काम करता है, तो इस पर हम लोग का क्या काम करता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन काम करता है ना। और मॉड्यूलेशन में कितनी चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें शामिल होती है। ठीक है, यदि मॉड्यूलेशन सही नहीं रहा, डेट मीन्स ये तीनों चीज़ें सही नहीं है, यानी सिग्नल सही से नहीं मिल रहा है। यदि वीडियो सही से नहीं पहुंच रहा है, साउंड सही से नहीं पहुंच रही है, संगीत न्यूज़ सही से नहीं पहुंच रही है, डेट मीन्स इसका फ्रिक्वेंसी में दिक्कत है, इसका मॉड्यूलेशन में दिक्कत है, यानी इसका सही से सिग्नल नहीं मिल रहा है। एक तरह से सिंपल तरह से कहेंगे तो मॉड्यूलेशन मतलब होता है सिग्नल। मॉड्यूलेशन मतलब होता है क्या, सिग्नल। सपोज डेट ये साउंड जा रही है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से साउंड जा रही है, इस तरह से जा रही है। अब यहाँ पे हो गया साउंड कट, साउंड कट क्या हो गया, साउंड कट। तो क्या यहाँ पे साउंड पहुँचेगी, नहीं, क्योंकि यहाँ पे साउंड सही जा रही थी, सही जा रही थी, लेकिन साउंड यहाँ पे कट हो गया अचानक। जो कट हो गया तो साउंड क्या क्लियर जाएंगी, नहीं। अब यदि सिग्नल ही थोड़ा सा दिक्कत हो, अब सिग्नल में थोड़ी दिक्कत हो, सपोज डेट सिग्नल ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, कभी ऐसे हो गई, यहाँ पे सिग्नल कट गया, फिर सिग्नल बढ़ गया, फिर सिग्नल सही जा रहा है, फिर यहाँ सिग्नल कट गया, सिग्नल यहाँ कट गया, सिग्नल कट गया, फिर इस तरह से जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ना कि ये सिग्नल यहाँ पे सही है तो 1 कह सकते हैं, सिग्नल यदि सही है तो 1 कह सकते हैं, सिग्नल यहाँ पे भी सही है 1 कह सकते हैं। सिग्नल यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिग्नल क्या है, 0 है, तो इसको कह सकते हैं सिग्नल 0 है। ठीक है, फिर सिग्नल यहाँ पे देखिए सही जा रहा है, 1 कह सकते हैं, इसको भी 1 कह सकते हैं, इसको भी 1 कह सकते हैं, यानी इसको भी 1 कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिग्नल यहाँ से यहाँ ऐसे आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं गया है, कट हो गया है, तो इसको सिग्नल 0 कहेंगे, यानी सिग्नल कट हो गया है। तो इसी तरह से आपका यहाँ पे बताया जा रहा है कि 0 और 1 के माध्यम से सिग्नल और नॉन सिग्नल का इंडिकेट होता है, यानी इंडिकेटर सिग्नल और नॉन सिग्नल को हम लोग 0 और 1 से दिखाते हैं। यदि 0 है मतलब सिग्नल नहीं पकड़ रहा है, 1 है मतलब सिग्नल पकड़ रहा है। समझ में आ गया, ठीक है। उसी तरह से पर्पज़ क्या होता है कि सूचना जो भी होता है वो सही से पहुँचे, बिना नॉइज़ किए, बिना आवाज़ किए, बिना शोरगुल किए, है ना, वो सही से आवाज़ दूरी तय करके वो व्यक्ति तक आपका सही मैसेज, सही इन्फॉर्मेशन मिल सके उनको, यही है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन के प्रकार आपको पता है, 3 प्रकार के होते हैं, AM, FM और PM। ठीक है, इसको बोलते हैं कैरियर के आयाम, एम्पलीट्यूड, कैरियर की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, और कैरियर का फेज। 3 प्रकार की होती हैं। ये चीज़ें आप फिजिक्स में भी देख सकते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है, जो 12 आप लोग पढ़े होंगे साइंस में लेके, तो ये चीज़ें आप सबका आएगा ही, आप सबको समझ आ गया होगा कि आवाज़ किस तरह से हम लोग देखते हैं। आवाज़ को हर्ट्ज से मापा जाता है, ठीक है, आवाज़ को किससे मापते हैं, हर्ट्ज से। तो इस तरह का फ्रिक्वेंसी यहाँ पे भी दिखाया गया कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेस मॉड्यूलेशन। समझ में आ गया। एक सरल सा एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप मोबाइल फ़ोन पर बात करते हैं तो आपकी आवाज़ यानी मैसेज सिग्नल को रेडियो फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव पर मॉड्यूलेट किया जाता है। इससे आवाज़ लंबी दूरी तय करती है। मतलब यदि आप किसी एक व्यक्ति हैं, दूसरे व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं, तो आपकी आवाज़ यहाँ पे जाता है ना, रेडियो को एक क्या फ्रिक्वेंसी कैरियर पर मॉड्यूलेट किया जाता है, यानी यहाँ से यहाँ तक आवाज़ जो जाता है, हेलो बोल दी आप, तो आपकी साउंड जो है ना एक तरह से मॉड्यूलेट किया जाता है, इस तरह से आपकी साउंड जाती है, इस तरह से। तो ये AM, FM या PM इस तरह से ही जाता है, इस तरह से ही जाता है। ये आपका एनालॉग वाला बता रहे हैं हम। यदि इसी को थोड़ा सा हम लोग एडवांस में समझें आज के टाइम में, डिजिटल टाइम में, तो यहाँ पे FSK आ गया है, यानी किंग कहते हैं इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग। तो इस तरह से थोड़ा सा अच्छा से जाएगा, है ना, स्पीड से जाएगा। और आपका फेस शिफ्टिंग किंग, क्वाइंट्रेचर PSK, इस तरह से। मतलब आपके साउंड को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल दे रहा है, कितना ज़्यादा आपका आवाज़ क्लियर पहुँच रहा है, उसी को कहते हैं मॉड्यूलेट। यानी आपके द्वारा भेजे जाने वाली साउंड या आपके द्वारा भेजे जाने वाली जो मैसेजेस हैं, वो सभी मैसेजेस सही से पहुँचे, है ना। इसी वजह से आपके साउंड को लेकर के वो सिग्नल बनाता है। कौन? आपका नेटवर्क, इंटरनेट सिग्नल बनाता है। आपकी आवाज़ को एक तरह से मॉड्यूलेट किया जाता है कि किस तरह से आपकी आवाज़ पहुंचेंगी। तो इस तरह से आपका तरंग धैर्घ्य के एक तरंग माध्यम से, वेव के माध्यम से या फ्रिक्वेंसी के माध्यम से भेजा जाता है।
समझ में आ गया। देखिए संदेश संकेत मतलब ये संदेश जा रहा है, यहाँ से संदेश क्या जा रहा है, जा रहा है संदेश। कैरियर संकेत यानी ये सही से चल रहा है, क्या जा रहा है, आपके साउंड सही से जा रही है। मॉड्यूलेट सिग्नल, तो ये मॉड्यूलेट सिग्नल दिया गया कि आपके साउंड किस तरह से यहाँ पे इस तरह से इस तरह पहुँच रही है। दूसरा है ये आपका ये सिग्नल, ठीक है, संकेत सिग्नल। ये माइनस प्लस यानी संदेश संकेत और कैरियर संकेत जब मिलेगा तो मॉड्यूलेट सिग्नल कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, मॉड्यूलेट सिग्नल। यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि आप अपने आवाज़ को दे दिए, ठीक है, ये आवाज़ गया, इसके बाद ये आवाज़ जो है एक तरह से आपका मिलेगा किसके साथ, कैरियर संकेत के साथ मिलेगा, और दोनों मिल करके एक तरह से मॉड्यूलेट सिग्नल बनाएगा। और यही मॉड्यूलेट सिग्नल किसी व्यक्ति सेकंड पर्सन के पास पहुँचेगा, तब साउंड उसके पास सही से पहुँच सकता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे ये सिग्नल है, ये सिग्नल कट गया, ठीक है, तो ये आपका साउंड नहीं पहुँचेगा। समझ में आ गया कि मॉड्यूलेट सिग्नल होता क्या है। आपके द्वारा भेजे जाने वाली जो मैसेजेस हैं और मिलने वाली जो कैरियर संकेत हैं यानी सिग्नल, आपके द्वारा भेजी गई संकेत और सिग्नल मिलने वाली जो चीज़ें हैं, आपके द्वारा भेजी गई मैसेजेस और जो आपका कैरियर है, जो कैरियर संकेत मिलता है, दोनों जब ऐड हो जाता है, ये दोनों ऐड हो जाता है एक तरह से, तब मॉड्यूलेट सिग्नल बनता है। और यही मॉड्यूलेट सिग्नल आपके पास पहुंचता है, यानी सेकंड पर्सन के पास पहुंचता है, तब वो सुन पाता है और यही दूरी तय करने में हेल्प करता है। चलिए ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि आखिर मॉड्यूलेशन होता क्या है। चलिए ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है सिग्नल होता क्या है। फिर कल हम सब इसी मॉड्यूलेशन को बारीकी से समझेंगे, क्योंकि हम सब ने सिर्फ समझा है कि मॉड्यूलेशन होता क्या है। एक पर्सन दूसरे पर्सन से यदि बातचीत कर रहा है तो उस दौरान आपकी आवाज़ जो है वो सिग्नल, आपकी आवाज़ जो है एक तरह से सिग्नल बन जाती है, और वही सिग्नल के अकॉर्डिंग एक तरह से कैरियर पॉइंट बन जाता है, ये कैरियर सिग्नल बन जाता है। अब जब दोनों ऐड हो जाता है नेटवर्क के साथ, आपके द्वारा भेजा गया जो साउंड है और एक तरह से टेक्निकल जो साउंड है यानी नेटवर्क जो है एक तरह से अटैच हो जाता है, ताकि आपके साउंड को आगे भेज सके, है ना। आप तो बोल दिए हेलो, तो हेलो भेज दिए, आप अपने साउंड को बोल दिए हेलो अपने फ़ोन को, अपने फ़ोन में जब आप हेलो बोला तो वो हेलो आपका माइक्रोफोन द्वारा वो कैप्चर कर लिया जाता है, और उसी हेलो को वो नेटवर्क में भेज दिया जाता है। नेटवर्क जैसे ही उसको कैप्चर करता है, आपके साउंड को आप अलग सिग्नल देके आपका दूसरे पर्सन तक पहुंचाने का काम करता है। अब जो सिग्नल काम करता है, वो सिग्नल एक तरह से आपका एक इंडिकेट सिग्नल है, वो इंडिकेट सिग्नल है। अभी ये सिग्नल इस तरह से काम करता है, यानी डैट मीन्स आप इसका मॉड्यूलेशन बन गया, और यही मॉड्यूलेशन बन गया, इसी को कहते हैं मॉड्यूलेशन। अब यही सही से यहाँ तक पहुँचाएगा, यही मॉड्यूलेशन आपके साउंड को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने का काम करेगा, तब ये व्यक्ति सुन पाएगा। और इसके बीच जो मॉड्यूलेशन काम करता है वो 3 प्रकार के हैं। क्या क्या, फ्रीक्वेंसी है, वेव है, फेस है, ठीक है, ये 3 चीज़ें काम करती हैं। और अलग अलग प्रकार के यहाँ पे क्वांटाइजर भी है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के अब देखेंगे तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड, फेस, फ्रीक्वेंसी, ये तीनों यहाँ पे चीज़ें काम ही करती है। ये 3-4 चीज़ें यहाँ पे लगातार काम करेंगी। चलिए सभी को थैंक यू और धन्यवाद। कोई भी दिक्कत हो तो आप सब कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सर हमें दिक्कत हो रही है। लेकिन ये तो क्लियर हो चुका है कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन में कितने इंपॉर्टेंस रोल तीनों देते हैं, है ना। एनालॉग मॉड्यूलेशन में कितनी फ्रीक्वेंसी, फेस और क्या क्या है आपका एम्पलीट्यूड, ये तीनों किस तरह से हेल्प करता है। चलिए धन्यवाद।